नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेके आए हैं। स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 की हिंदी द्वितीय भाषा हिंदी। पाठ तीसरा, तुम कब जाओगे अतिथि। व्यंग्यकार शरद जोशी। यहाँ से शुरू होता है पाठ। देखिए, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। जब उनका अतिथि घर में आए हैं तो चौथा दिन है। चौथा दिन उन्हें भारी लगने लगता है, उन्हें परेशान लगने लगता है कि हमारे यहाँ जो अतिथि आए हुए हैं वो कब जाएंगे। ये अपने घरेलू बात है, आप देखते हैं ऐसा होता है। इसके बाद, तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इनकी तारीखें अपनी सीमा में नर्मता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा कर तारीखों बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत अतिथि का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारी जाने का कोई संभावना पर प्रतीत नहीं होती है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। यहाँ पे शब्द हैं, इसके आगे देते हैं, जितने समय तुम छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आए हो। ये कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भी चांद पे इतने दिन नहीं रुके थे, कहते हैं। ठीक है, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर और अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। ठीक है, इसका आगे किताब देखते हैं। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। ये व्यंग्य किया गया है। तुम जहाँ से आए हो, जहाँ तुम्हारा घर है, वहाँ की याद नहीं आती है, उधर जाने की आपकी इच्छा नहीं होती है। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिल रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, हमने रात के भोजन को एक उच्च माध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि तुम दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप हमारे हृदय में ले तुम चले जाओगे। ठीक है, दूसरे पेज में हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे कि रुक जाइए आज, लेकिन फिर भी आप चले जाओगे, ऐसा उनका। मगर तुम नहीं मानोगे और कुछ अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान के लिए घर में बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर
हमने फिर दोपहर की भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी भी के लिए नहीं बढ़े। किंतु तुम भावहीन विदाई का वह भींगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और उसमें चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सीमा पे की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी। मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते। यानी उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लौंडरी पर देते हैं, जल्द धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैं कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इसके कपड़े लौंड्री पर देने, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से मुझे बरस पूर्व उनकी आंखों में देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर जब वही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे एक आकांक्षा और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जान नहीं रहे। लौंड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सरवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाके की रंगीन गुब्बारे जो कल तक हमारे कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्रों में सभी कनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला सकते हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय चुक गए। कहते शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा का विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेम काओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब सैन्य बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गलियों के स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। क्या किस अदृश्य गोंद से तो तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उषा समाप्त
हो रही थी। डिनर से चले थे खिचड़ी पर आप गए। अब भी तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध का एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का चरम क्षण तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरे के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता है। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ रहना यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। कहते पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटे से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हें यहाँ आगमन के बाद पश्चिमी सूर्य की परिचय किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चुभेगी और तुम घर लौटने के लिए समान पूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मेरी अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होते हैं, पर आखिर मैं भी इंसान हूं। कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। या मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो इसकी इस रचना है, व्यंग्यकार रचना। इसका थोड़ा विस्तार और चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस को सुनकर अगर आपको कोई प्रश्न आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।